हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग बनाई हुई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती, उसके अपोज़िट होती हैं और हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और हम ये महसूस भी नहीं कर पाते कि हर चीज़ यहाँ पर आई हुई हर चीज़ का बदलना और उसमें परिवर्तन होना फ़िक्स है। फिर भी हम छोटे छोटे परिवर्तन से घबरा जाते हैं। इंसान इंसान को परिवर्तन का ही एक रूप माना गया है। यहाँ पर आई हुई किसी की भी लाइफ एक प्रॉपर वे में नहीं चलती, उसमें उतार चढ़ाव आने मस्ट हैं और आते भी रहते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद लक्ष्मी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। आपने कभी सोचा है कि एक किसान जो अपनी फसलों को खेत में बो देता है तो वो बिना किसी चीज़ की परवाह किए उसको नहीं देखता कि उसमें दाने कब आएंगे, वो अनाज उसमें कितना आएगा। वो हर चीज़ भगवान के ऊपर छोड़कर और अपनी एक कड़ी मेहनत में लग जाता है और उसके पास धैर्य होता है और लास्ट में उसको अपने धैर्य का फल मिल भी जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि उसको उसके मेहनत के अनुसार फल नहीं मिल पाता है, मीन्स उसकी फसलों में बहुत कम पैदावार होती है। बट क्या वो वहीं पर अपने आप को ब्रेक कर लेता है? नहीं, वो फिर से अगले साल और मेहनत करता है और उससे भी ज़्यादा मेहनत करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के और फिर से अगली पैदावार में लग जाता है। इससे हमें ये सीख मिलती है, हमको अपनी मेहनत तत्परता से करते रहना चाहिए और भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जो भी होगा हमारे मेहनत के अनुसार हमको परिणाम मिल जाएगा। ये मायने नहीं रखता हम एग्ज़ाम में कितनी बार फेल हो रहे हैं, हम कितनी बार असफल हो रहे हैं, हम अपनी लाइफ में कितनी बार सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। मायने ये रखता है हम अपनी गलतियों को पहचानें, उनको देखें, उनसे सीखें, कहाँ पे गलतियाँ की, कहाँ पे कौन सा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, किस वजह से हमको सफलता नहीं मिली। इन सब बातों को सोचकर और एक नई दिशा में अपना कदम बढ़ाएं और एक बेहतर रणनीति के साथ, एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ खुद को एक गाइडेंस दें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाएं। क्योंकि खुद को बेहतर बनाने में और दूसरों से हारना या दूसरों को हराना दोनों अलग अलग बातें हैं। दूसरों को तो हम हरा देते हैं, लेकिन खुद से जीत पाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि खुद की बारी जब आती है तब हमारे बहाने चलने लगते हैं। स्टडी की ही बात ले लीजिए। अगर हम सोच रहे हैं हमको स्टडी करनी है तो हमारे माइंड में 100 बहाने आएंगे, आज से नहीं कल से नहीं परसों से। और अगर माइंड को कोई भी वर्क दिया जाता है जो कि प्रॉपर वे में होता है, अच्छा होता है, माइंड हमारा इतना आलसी होता है, उसको हमेशा लेजीनेस वाला काम चाहिए और वो आपको 100 बहाने बना के देगा। ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, आज से नहीं करना है, कल से करना है, इस तरह से। और हमारी हार तब से फिक्स हो जाती है जब हमारा पहली अलार्म बजती है मॉर्निंग वाली और उसको हम स्नूज़ करके एक बार फिर से सो जाते हैं कि अभी नहीं, 5 मिनट बाद उठते हैं। और वो 5 मिनट कब हमारा 1 घंटे में बदल जाता है ये हमको खुद ही नहीं पता चलता और हमारी हार वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तभी तो कहते हैं ना, दूसरों को जीतना आसान है लेकिन खुद से जीतना मुश्किल होता है। और अगर हम खुद से जीत गए तो हमारी सफलता निश्चित है। कितना मुश्किल होता है ना उस टाइम अपने आप को संभालना जब हम पूरी तरह से बिखर चुके होते हैं। लेकिन आखिरी लड़ाई हमारी तभी शुरू होती है सक्सेस की, जब कुछ भी पास ना होकर हर चीज़ों के बारे में हम सोचने लगते हैं
अपनी सफलता के बारे में सोचते हैं और एक बार उठ खड़े होते हैं और फिर से अपनी जंग जीतने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर वो जज्बा, वो विश्वास और वो ताकत होती है, बट कहीं ना कहीं वो दबी रहती है, जिसको हमको खुद से ही पहचानना है और खुद की पावर खुद ही बनना है और खुद का मोटिवेशन भी खुद ही बनना है। 2 लाइनें इस पे कही गई हैं जो कि मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। तो वो इस तरह से हैं, सबको छोड़कर खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, सबको छोड़कर खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, वो जो मुझ में मरने को था उसको ज़िंदा कर लिया मैंने। हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियाँ जो हमें मोटिवेट करती हैं। उन्होंने लिखा है, जो अपने मन का हो वो अच्छा, और जो अपने मन का ना हो वो और भी अच्छा है, क्योंकि वो उस ईश्वर के मन का होता है। कभी कभी ना ऐसा होता है, हमारे बहुत उतावले होने, अधीर होने और फड़फड़ाने से कुछ भी नहीं होता। वो जब लिखा होता है, जब उसका वक्त होता है, जब उसका टाइम होता है, तभी वो चीज़ें होती हैं। इसलिए धैर्य, पेशेंस बनाए रखना चाहिए। समस्या बड़ी हो या छोटी, वो हमेशा हमें बड़ा बनाने के लिए आती है, हमको और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आती है, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि कुछ अच्छा होने में समय तो लगता है, और ये बात हमको अपने ज़हन में रखना चाहिए कि वो ईश्वर, वो भगवान जिसने हमें बनाया है, वो हमारी मेहनत का एक ज़र्रा भी जाया नहीं जाने देगा। हमारी ज़िम्मेदारी जहाँ पे शुरू होती है, वहीं से उसकी ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती है। बस हमें अपनी ज़िम्मेदारी और अपने कर्मों को करके सब्र रखना होता है, बाकी चीज़ें सब उस पे छोड़ देनी होती हैं, क्योंकि वो हमें कभी निराश नहीं होने देंगे, मायूस नहीं होने देंगे। हमारी मेहनत का परिणाम हमको अवश्य देंगे। और मैंने भी यहाँ पे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, और आज मैं साइंस की नोट्स रिवीज़न कर रही थी, और साइंस के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको मैंने नोट डाउन कर लिया है। और इसको नोट डाउन करने के बाद मैंने लगभग इम्पोर्टेंट चैप्टर जितने भी होते हैं उसको मैंने नोट डाउन कर लिया है, और अभी मैंने इसको एक बार पढ़ा भी नहीं है, लेकिन अब मैंने स्टार्ट किया है इसको पढ़ना। और इसको पढ़ते वक्त इसमें के इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो भी होते हैं मैं उनको पहले हाईलाइट कर लेती हूँ, ताकि उनको रिवीज़न करने में आसानी हो सके, और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को अच्छे से लर्न किया जा सके, और वो लॉन्ग टर्म तक हमारे मेमोरी में सेव रहें। और हाईलाइट करने का ये फ़ायदा होता है कि उस पर हमारी नज़रें जल्दी पड़ती हैं, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमको काफ़ी देर तक याद रहते हैं। इस तरह से आप भी अपने साथ एक पेन लेकर बैठिए, या हाइलाइटर, या फिर दोनों लेकर आप बैठ सकते हैं। पेंसिल रहती है तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि पेन से लाइन करने पे वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, और अगर आप पेंसिल से लाइन किए रहेंगे तो वो बेटर लगता है। और मेरी आदत ऐसी रहती है, मैं पढ़ते वक्त हाथ में पेंसिल लिए रहती हूँ, और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको याद आते हैं उसको मैं उस पर लिखते चलती हूँ ऊपर। और बस यही था हमारा आज का रूटीन। हाँ, माना कि स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसको टफ़ काम बोला जा सकता है, लेकिन आप अगर कंटिन्यूटी के साथ अपनी स्टडी करने लगेंगे तो आपको इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा, और फिर आपको स्टडी से अच्छा कुछ भी नहीं लगेगा। बस फिर आपको यही लगने लगेगा कितनी जल्दी से हमको टाइम मिले और हम अपनी स्टडी करने बैठ जाएं। और इसके पहले तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन 10 मिनट, 5 मिनट, उसके बाद 20 मिनट, और इस तरह से आप कब 4 से 5 घंटे पढ़ाई करने लग जाएंगे, आपको खुद ही महसूस नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा ही कम टाइम स्लॉट बनाएं पहले स्टडी करने के लिए, और उसके बाद फिर आप एक लॉन्ग टर्म तक पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि हर काम की शुरुआत पहले छोटे वर्क से होते हैं, छोटे स्लॉट से होती हैं। तो आप भी अपने स्टडी के लिए छोटा स्लॉट ही बनाएं,
ताकि आपको बोरिंग ना महसूस हो और आप अपनी स्टडी एक बेहतर रूटीन के साथ कर सकें। हमारी बातों से अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और पॉजिटिव बातों के साथ। तब तक के लिए खुद को पॉजिटिव रखें, खुद को हेल्दी बनाए रखें और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहें। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।